बहुत स्टूडेंट के सामने बहुत तरह की परेशानियां हैं। डॉक्यूमेंट्स में अपलोड जो उन्होंने किया है, कहीं नेम में प्रॉब्लम है, कहीं मार्कशीट के बदला में दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिल रही है। तो उसके कारण स्टूडेंट को जो परेशानी फील कर रहे हैं, इसको लेकर के डायरेक्ट वो आयोग पहुंच रहे हैं। सेक्रेटरी सर भी आश्वासन दिए कि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट तक में एक भी गलत तरीके से जो घुसे होंगे वो बच नहीं सकते हैं, एक भी नहीं बच सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं बच सकते हैं। आयोग पे भरोसा है या चेयरमैन पे भरोसा है? चेयरमैन पर ज्यादा भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर लगातार बीपीएससी आयोग के बाहर सारे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और अपना अपना कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर मौजूद हैं। किस तरह से इसको देख रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है? नहीं, ये तो एक तरीके से स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, ये बात हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है तो अभी भी बहुत स्टूडेंट के सामने बहुत तरह की परेशानियां हैं। डॉक्यूमेंट्स में अपलोड जो उन्होंने किया है, कहीं नेम में प्रॉब्लम है, कहीं मार्कशीट के बदला में दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, दूसरा जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो उनका मेन प्रमाण पत्र है उसके बदला में मार्कशीट कर दिया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिल रही है। तो उसके कारण स्टूडेंट को जो परेशानी फील कर रहे हैं, इसको लेकर के डायरेक्ट वो आयोग पहुंच रहे हैं। तो अभी जो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, अभी 11th-12th का हुआ, 9th-10th का, फिर इसके बाद प्राइमरी सेक्शन का भी होना है। तो इसमें कई तरीके की बातें निकल करके सामने आई है। अभी 3 तरह का वेरिफिकेशन वहाँ से दिया जा रहा है वेरिफिकेशन करने के बाद आयोग की तरफ से। एक तो है कि कंप्लीट आपका वेरिफिकेशन सब कुछ ओके है, दूसरा है कि पार्शियली वेरिफिकेशन, और तीसरा है कि कंप्लीट आपको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। कंप्लीट किस में रहेगा, पार्शियली किस में रहेगा? और नहीं, कंप्लीट वाले का तो जिनका सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स सब फिट है तो उनको तो कंप्लीट कर दिया जा रहा है। ओके, ये भी इल्जाम लगा रहे हैं वहां पे कि 5 ही पॉइंट को चेक किया जा रहा है, बाकी को चेक नहीं किया जा रहा अच्छे से। अभी आयोग अपने हिसाब से जो उसका खाका बना हुआ है, सेलेक्टिव पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो चेक कर रही है। अच्छा। लेकिन जहां डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा भी कमी लग रहा है, जहां कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको पार्शियली वेरिफिकेशन लिख दिया जा रहा है। पार्शियली वेरिफिकेशन का ये डायरेक्ट मतलब हो गया कि अभी पूर्णतया आपका सारा कुछ पूरा नहीं है, सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए पार्शियली वेरिफिकेशन लिख दिया गया है। लेकिन बाद में फाइनल जब वेरिफिकेशन होगा, एक तरीके से अलर्ट मोड में उसको दिया गया कि तब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी जरूरी कागजात हैं वो आप सारा कुछ ओके रखें। लेकिन रिजल्ट के बाद उन लोग को फिर से बुलाया जाएगा, पार्शियली वाले को वो तो बुलाया ही जाएगा। और आप देखे होंगे कि कल बहुत सारे छात्र सेक्रेटरी कुंदन कुमार के पास पहुंचे थे, कल बहुत सारे छात्र, और उन्होंने सेक्रेटरी सर भी आश्वासन दिए कि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्शियली वेरिफिकेशन में अगर आप चाहें तो उन्होंने एप्लीकेशन देने की बातें, स्टूडेंट सब बोले कि हम एप्लीकेशन दे देते हैं, तो बोले कि नहीं, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेंगे, आप मेल कर सकते हैं आयोग के वेबसाइट पर। मेल करना होगा आयोग के वेबसाइट? हाँ, आयोग के वेबसाइट पर आप मेल कर दीजिए क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, गलत डॉक्यूमेंट्स आपने डाल दिया है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एफिडेविट बनवा लें और एफिडेविट को मेल के साथ अपलोड कर लें, और इस तरीके से मेल विथ एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, तो आयोग उसको जांच करेगी। ये जो एसटीईटी वाले पहुंच रहे हैं उनका क्या मसला है? लगातार आवाज उठा रहे हैं वहां पे, बहुत बोल नहीं, एसटीईटी वाले इसलिए पहुंच रहे हैं कि अभी आप देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में भी आ रहा है और चैनल के भी माध्यम से पता चल रहा है कि उसमें बहुत स्टूडेंट पकड़ा भी रहे हैं एसटीईटी वाले में। हाँ, एसटीईटी वाले में या जो टीचर वाला एग्जाम दिए हैं उसमें भी। तो एक्चुअली हुआ था कि उस बार अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया था। तो जब मौका नहीं दिया गया था, फिर भी स्टूडेंट गलत माध्यम से एग्जाम में शामिल हुए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और उनका रिजल्ट होने की भी संभावना है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो अभी इन स्टूडेंट का कहना है कि आप वेरिफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, सबको एक जैसा वेरिफिकेशन करवा ले रहे हैं, वो स्टूडेंट पकड़ में नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि हम 4 साल से बैठे रहे थे और अभी आप अपेयरिंग वाले को मौका दे दिया। निश्चित रूप से अगर कुछ हमको लगता है कि चले भी गए हैं, घुस भी गए हैं, पकड़ में तो आ ही रहा है, लेकिन जब फाइनल वेरिफिकेशन होगा तो हमको नहीं लगता है कि अतुल प्रसाद सर जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो शुरू से ये थोड़ा अलग काम करने की
कोशिश नवीन कर सर रहे कह हैं। रहे हैं, ये मानते हैं कि अतुल प्रसाद जो चेयरमैन हैं वो सही काम कर रहे हैं हर चीज़? हम 110% मानते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जो लोग इल्जाम लगाते रहते हैं कि नहीं ये दिक्कत है वो दिक्कत नहीं, है। वो तो फाइनल जब होगा तो उस समय पता चलेगा कि पारदर्शिता का प्रतिशत क्या रहा। हमको तो लगता है कि लास्ट तक में एक भी गलत तरीके से जो घुसे होंगे वो बच नहीं सकते हैं, एक भी नहीं बच एक सकते भी नहीं बच सकते हैं, हैं। निश्चित रूप से नहीं बच सकते हैं। आयोग पे भरोसा है या चेयरमैन पे भरोसा है? चेयरमैन पर ज़्यादा भरोसा है। ऐसा मतलब कि कोई खास बात? नहीं, इससे पहले भी तो हम इतिहास देख चुके हैं, इसलिए माननीय अतुल प्रसाद सर पर सभी छात्रों को भी भरोसा है और उनको पूरा न्याय की भी उम्मीद है कि कोई गलत उन छात्रों के साथ नहीं होगा। महिलाएं भी वहां पहुंच रही हैं, उनका भी दिक्कत तो आप जान ही रहे होंगे। एक्चुअली में जो पुरुष अभ्यर्थी के साथ प्रॉब्लम है, महिला अभ्यर्थी के साथ भी प्रॉब्लम है, लेकिन महिला अभ्यर्थी के साथ में कुछ विशेष प्रॉब्लम है। अभी विशेष दिक्कत यह है कि जैसे अदर स्टेट की कुछ महिलाएं हैं, उनका शादी मान लीजिए बिहार में हो गया, तो स्वाभाविक है कि और उनको जो कंडीशन दिया गया कि आप अपने पिता के आधार पर सारा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, आवासीय वगैरह सारा कुछ, तो स्वाभाविक है कि पति के आधार पर वो निवासी बिहार की तो हो गई है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसको यहाँ अगर उसको मान लीजिए कि 1 to 5 में 50% रिजर्वेशन मिलता गर्ल्स कैंडिडेट का, लेकिन अब उससे वंचित हो रही है वो। और इधर 9, 10, 11, 12 में 35% रिजर्वेशन का लाभ मिलता बिहारी, अगर बिहार की वासी रहती तो इसको लेकर के वो खासा परेशान है कि कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्षेत्र का हनन हो रहा है। निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि उनका परेशान होना। इस पे क्या बोलेगा? ये तो मौका अभी देखे होंगे कि ट्वीट भी हुआ है कि बीएड वाले जो हैं, बीएड वालों के साथ तो जो हुआ वो आपको मालूम होगा, लेकिन उनको भी एक मौका मिल रहा है कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप जाके करेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा परेशानी एक और आ रही है कि जैसे जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, अपेयरिंग वाले, सीटेट अभ्यर्थी हैं अपेयरिंग वाले, अब 24 से वेरिफिकेशन होना है, 23-24 से 1 to 5 का। तो वेरिफिकेशन जब उनका होना है तो अभी तक उससे पहले रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाना चाहिए था। तो लेकिन अभी तक चूंकि डीएलएड एग्जाम भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कर रही है और ये भी बीपीएससी भी आपका बिहार का ही है, तो अभी तक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्यों नहीं रिजल्ट जारी की है, ये एक चिंता का विषय है। और सीटेट वाले अभ्यर्थी भी थोड़ा इस मामले को लेकर परेशान है। लेकिन यहाँ पर भी हम कहना चाहेंगे चेयरमैन सर जरूर इस बात को समझेंगे और अगर इस तरह की परिस्थितियां आई तो उन छात्रों के साथ भी उचित न्याय देने का जरूर कुछ व्यवस्था। जितने भी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी होगी या फिर कुछ भी होगा, अगर वो सही होंगे तो अतुल प्रसाद उनके साथ सही करेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि 1-2 की संख्या नहीं है, इसमें अच्छे खासी संख्या है बच्चों की। अपेयरिंग वाले में अच्छे खासे बच्चों की संख्या है, तो अगर रिजल्ट में थोड़ा आगे पीछे होने की संभावना रहेगी तो जिस तरीके से चूंकि चेयरमैन सर खुद इसकी घोषणा किए हैं तो जरूर इसको कंसीडर करने का वो कोशिश करेंगे। वालों को कुछ नहीं बोलिएगा? बीएड वालों को क्या, अब बीएड वालों को तो हम यही कहना चाहेंगे, तो अभी 9, 10, 11 झंडा गाड़ रहे हैं वो एसटीईटी एग्जाम में, साफ हमें मिले बहुत लोग में। एसटीईटी एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न पत्र पूछा गया, सब गाज गिरा 1 to 5 पर ही मैक्सिमम, बाकी सब कंफर्ट जोन में रहे। अगर साइंस पेपर 1 में छोड़ दिया जाए 9, 10 में, चूंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछा गया, बहुत ही टफ, और 9, 10 में तो हमको लगता है कि साइंस के बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मोर देन 90% स्टूडेंट पास होंगे। तो जिस हड़बड़ाहट में स्टेट का आयोजन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और जिस तरीके कल आप पेपर में देखिए कि 1,78,000 प्लस फिर से वैकेंसी देने की बातें कही जा रही है, और इसी महीने में, और इसमें भी 1 to 5 का 85,477 और 6 to 8 में मात्र 1,745 वैकेंसी, 9, 10 में 33,186 और 57,618 +2 की वैकेंसी 11, 12 की आएगी। तो ये मामूली वैकेंसी नहीं है, इलेक्शन बेस्ड ही सही हम मानते हैं, क्योंकि इतने दिन से गवर्नमेंट सोई हुई थी, अचानक एकदम उदारतापूर्ण कह रहे हैं कि बीएड वाले चले यहाँ से तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से हटे तो एसटीईटी दे रहे थे, अगर वहां से भी मौका मान लीजिए नहीं मिला तो दूसरा वैकेंसी एकदम तैयार है। और मे भी कि इसी महीने के लास्ट वीक में, पेपर में भी कल देखिए आप दिया गया था कि इसी महीने के लास्ट वीक में लोग दे सकते हैं, आ सकती है। जो इस बार स्टेट पास करेंगे, पिछली बार स्टेट पास किए होंगे, वो बच्चे दे सकते हैं। लेकिन एक अफसोस अभी तक हमको है कि अपेयरिंग वाले छात्र को इस बार मौका नहीं दिया गया स्टेट में फॉर्म भरने का, क्योंकि इसमें उन छात्रों की कोई गलती नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के लेट लतीफी का शिकार वो बच्चे हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं क्योंकि अगर ये वैकेंसी निकल जाती है उन छात्रों के हाथ से, तो अगले 4 साल 5 साल के बाद ही फिर दोबारा उम्मीद है कि नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, तो उन छात्रों के साथ जरूर परेशानी। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, सबके बारे में बताएं, एसटीटी के बारे में, बीएड के बारे में, नई वैकेंसी जो आने वाली उसके बारे में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बताए हैं, और सीधे बताए हैं कि एसटीटी अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिला तो कितना दिक्कत का बात है। नई वैकेंसी आ रही है, तैयार रहना है बस। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।